बागीश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम हम बागेश्वराय वीराय पर स्वाहा। सन्यासी बाबा कृपा कर दरबार में पधारो, अर्जियाँ स्वीकार कर, जिनकी रोमन की मनोभावना है कृपा कर जय हो कलयुग के। राम सीताराम। इसमें भी बालाजी का चक्कर आ रहे हैं बागेश्वर टीवी वाली। राम राम सन्यासी बाबा की। आज की दरबार के क्रम में सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार उनको संकेत लगे, उस आधार पर बाएं हाथ में दूसरी डी में आकाश नाम के भैया बैठे हुए हैं। आकाश नाम के भैया वो खड़े हो जाएं। आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार पहले नंबर पर भी है। आकाश नाम के भैया जो विराजमान हैं आप आ जाइए। आपकी अर्जी पहले नंबर पर स्वीकार भी है दरबार के क्रम में। तो पीछे की तरफ में विराजमान है, आ जाओ। नीली वाली टी शर्ट पहने क्या कोटी से? हाँ। दूसरी अर्जी दाहिने हाथ पे यार दिखाई नहीं पड़ रहा, जो भी सिलादार है दूसरी अर्जी लिखी। पीली रंग की साड़ी पहने हुए डी में साउंड LED के पीछे है, पीले रंग की साड़ी पहने एक माता जी बैठी हैं, उनको बुलाओ। आगे की तरफ बढ़ाओ। अच्छा समाज माता को पीली रंग की साड़ी। तीसरी अर्जी लिखी। लास्ट वाली डी में शिवम नाम के भैया विराजमान हैं। लास्ट वाली डी में शिवम नाम के भैया विराजमान हैं। आप भी आ जाएं। सबसे लास्ट में बाउंड्री के पास मोबाइल हाथ में है। आ जाना बेटा, आया तो भाई मोबाइल है इसका, आया। सबसे लास्ट में बैठो तो ना लो। राम दाहिने हाथ में राहुल नाम के भैया विराजमान है। कोने की तरफ में तौलिया सिर में डाले हुए, सिर में कान बांधे हुए। यस यू कम हियर, आई स्पीक इन इंग्लिश। आओ जल्दी। दरबार में, पंडाल में, धाम पर किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या नहीं बतानी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो तुम्हें कहीं से भी बुला लिया जाएगा। दूसरी बात, अंधविश्वास में नहीं पड़ना,
देखकर भरोसा करना। परिचय में क्या लिखा, आपने क्या पूछा, आपके प्रश्न करने के पूर्व में परिचय पर कलम बद्ध करके रख दिया जाएगा। ये समस्या है और ये समाधान है, यही हनुमान है, यही हनुमान जी के होने का प्रमाण है। माला पहने, लाल रंग का वस्त्र पहने बेटी। ये जो बच्ची लाल रंग का वस्त्र पहने, माला पहने, हाँ खड़ी हूं, आजा बेटी, तुम्हारे साथ है बेटी कोई? आजा भाई, लिया अर्जी लगी। राम, साधु जी, गुरु जी, सीताराम। चलो एक राजस्थान वाली माता जी के बारे में लिखा है। कोने पर राजस्थान वाली माता जी विराजमान है, दरवाजे के कोने के पास, दरवाजे के कोने के पास, द्वार पर राजस्थान वाली माता जी दरवाजे के कोने के पास विराजमान है। कोई खड़ी हो जाए, आ जाओ, आपके लिए अर्जी स्वीकार। चलो कहाँ है लोग, कहाँ में घर क्या है, आप भेजो, उन्हें बुलाया गया एक ही करके, चाहे कोई भी आ जाए। आओ राम, राम, बैठ, डरा कर। कहाँ से हो? बढ़िया है। कितने का कर रहे हैं? उमरिया से यहाँ जी। आगे सुधाम रहे, बम्बई का है टॉप, बहुत बार आया हूँ आपके लिए। हम नहीं मिली, जी। आज मिले गाड़ी बटोरेंगे। भरोसा था कि बुलाया है, किसी को अपना नाम विषय को नहीं बताया, नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। खटरी कर रहे बीच में है तो दरबार का ध्यान दिया होगी, तो लोगों मुंह से समझा नहीं आता। लो मैंने लिख लिया, वो लोग क्या समझना चाहते हैं? महाराज जी आपको जानते हैं। हम जाना तो बॉर्डर पे ना खड़ी हो। बोलो क्या प्रश्न है, हमें जो लगा वो हमें लिख दिया। सादा क्या होगा, तुम्हें प्रश्न करना है कि ये दिक्कत है, हम पर्चा बना देंगे। बोलो ऐ ठटली का बेटे बोल, आप पूछो, प्रश्न पूछो। ऐ ठटली के बारे हम समझाना तो होते तो बॉर्डर पे ना होते, प्रश्न को लगे दिया होगा, वो दिक्कत हो गई, घर में दिक्कत हो गई, मानसिक तनाव है, उपद्रव मचो, रोजगार चाहे, नौकरी चाहे, लुगाई चाहे, देश के लिए क्या चाहिए? मानसिक तनाव में और मेरे भाई लोग के ऊपर झूठा केस लगा है। काय का लगा? 300 लोगों का। मर्डर वाला? जी। एक प्रश्न और रह गया। और अरे यूरिन वाला एक कर दे, ये तो लिखा है, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी मैडम, घर में बंद बना कृष्ण भक्ति वर्तमान में कर रहे हैं। षड्यंत्र के द्वारा भाइयों के ऊपर मर्डर का केस लगा हुआ है, भविष्य में विजय होगी। अभी कोर्ट का सहारा लिए रहे हैं, परिवार में उठा पटक मची हुई है, प्रेम विवाह की अर्जी लेकर के आए हुए हैं, आगे योग बनेगा। घर की उठा पटक की बंदिश के लिए अखंड रामायण का पाठ करवा लें, विवाह होकर के रहेगा, आशीर्वाद है। दो भाइयों पर हुआ। महाराज जी 5 साल से मेरी जमानत भी नहीं हुई। आपका सत्य की जीत हो, लेकिन इसमें एक भाई आपका सम्मिलित है। एक भाई हमारे जो है शक्तियों ने कहा है, वो हम कह रहे हैं एक भाई आपका सम्मिलित है। सत्य की जीतों में ये आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन एक चीज की जो मंच पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम कोर्ट नहीं है, ये
ऐसा कोर्स चेतना है। हम सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं, कानून हमारे हाथ में नहीं, प्रार्थना हमारे हाथ में है। पर एक बात हम लिख रहे हैं, ये ऐसे हो जाएंगे बाहर, आशीर्वाद है। अभी वर्तमान में जो घोटाला कर रहा, जो होने नहीं दे रहा, ये वाले भाई साहब तुम्हारे पीछे लगे हुए, दूसरी पार्टी में चले गए और घर से पूरी सूचनाएं ये दे रहे, ये सूचनाएं दे रहे, तुम्हारे सगे हैं, ये पूरी सूचनाएं दे रहे। इनको तुम्हें पकड़ना है, बदलना है। ये वाले भैया आ जाएंगे, आशीर्वाद है। और आशीर्वाद मेरे पिया गए बहुत ज्यादा उदाहरणों की भक्ति खूब करो, बाकी कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई बाधा नहीं, भजन खूब करो, नाम जप करो, थोड़ा ध्यान लगाओ, भगवान दया करेंगे। पहले कलेजा से बाहर निकल जाओ। अभी तुमने राधा नाम शुरू किया है, राधा नाम जप और ज्यादा करो, हो सके तो वृंदावन में परिक्रमा करो, ठीक है? सुनो, शादी हो तो कार्ड मोड़ ही देगी, कैंसल भी करवाते हमें कैंसर की बात में करवाते हैं, हमें इनकी कोई इनकी घरवाली को बताते हैं। अच्छा, आप वहाँ विराजमान की नहीं हुई हो प्रसाद देखा हमने, देखे पहली बार आई। पनवेल में गई थी, वहां भी नहीं लगी थी, रहने वाली कहाँ की हो? मालपुआ प्रसाद। अच्छा, कहाँ रहती हैं? मसई। कब से रह रही हो? हम पूरा लिख रहे हैं, तो हमें पता लगा। जब तक लिखनी बात है तब तक हमें जानकारी मिले कुछ 1%। रामचंद्र भगवान की जय, गौ माता की जय। तुम्हें घर से अर्जी आई थी माता, आप पढ़े लिखे हुए हैं, नजदीक आओ ताकि प्रचार ठीक से पढ़ पाओ। आप अपने प्रश्न करो, हमने लिखे। माइक ले लो, यदि माइक लेंगे तो बहुत अच्छा। अर्जी लगाई थी इंजीनियर बना 60 में, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद मैं रामायण करवाई, उसके बाद वो शादी का उसको 2-3 लड़के अपने हिसाब से देखने लगी, तो वो बोला मैं मम्मी अपनी पसंद से शादी करूँगा, शादी आप करोगी, पसंद मेरा रहेगा। तबीयत ठीक नहीं रहती, परेशान है, घर में दिक्कत बड़ी पितृदोष के कारण, बेटा प्रेम चक्कर में है, बेटी लॉ करती है, सफल हो जाएगी, आशीर्वाद है, कार्य पूर्ण होंगे, पैरवा सिर का दर्द आपका ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। पितृदोष है, बता दी, उसी में परिचय आया है। उसका उपाय त्रिपिंडी श्राद्ध अथवा पितृ गायत्री करवाना है, गया जी में करवाना है। भाई नहीं साथ रहे हैं। अरे माता, उपाय तो सुन ले, कोई भी सदस्य कर सकता है, अथवा ब्राह्मण के द्वारा त्रिपिंडी श्राद्ध पितृ गायत्री गया जी में करवाना है, पितृदोष की शांति की। बेटा का प्रभु ले रही हो, इनका बढ़िया है, कोई चिंता की नहीं, खुश हम। और हो सके तो मंगलवार को यहाँ पे तो नहीं, हम कल जा ही रहे थे बागेश्वर धाम पे। हम जनवरी में 1 जनवरी से 5 जनवरी तक वहीं पे, या तो समय के लिए आएगी, तो फरवरी में 15 फरवरी तक। अब वहाँ पर नहीं आएगी, तुम्हारी जब इच्छा होता है, नहीं तो हम जनवरी फरवरी में 18 को आता है। कोई कुछ नहीं है, ना यही चक्कर है, ना कौन वशीकरण करवाओ, ना कुछ है, वो पहले से ही जुड़ा है, उसको वचन दे चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हिसाब से
आप कास्ट के कारण विवाह नहीं कर रहे, जातिवाद के कारण आप विवाह नहीं कर रहे, लेकिन हमारे शास्त्रों दोनों बहुत दिनों से हुए हैं। यदि अलग करवाते हैं विवाद बनेगा, बालक आपका डिप्रेशन में चला जाएगा। वर्तमान परिस्थिति बहुत विचित्र है। वो बात ठीक है, पर परेशानी जो मैंने आपको बताई वो भी आप सुनिए। बालक डिप्रेशन में चला जाएगा। दुर्गा रूप में करें, दुर्गा रूप में वो मतलब लड़की से पूछ रही कि पूजा स्वीकार करी बस मुझे ये वो हमारा काम है, देवी मान जिंदा देवी मान जाए वो तो आदि शक्ति देवी मान जाए, आशीर्वाद हमका हमारा काम है। कुल देवी पूजा स्वीकार कर ले, दिक्कत ना जाए, दोनों खुश रहे, घर टूटे ना, विवाद ना हो जाए और वो बुढ़िया अच्छे से रहे, बालक को अलग ना कर दे, घर जमाई ना बन जाए, ऐसी चिंताएं इनके दिमाग में हैं। यही क्या है, हमें फोटो लगी, तुम टेंशन ना लो। अब माता के खानदान ना निपटा और उनकी अर्जी लग जाए। मेरे भाई तो है नहीं, बस बेटा ही है, वही दूसरे काट में जाएगा तो चिंता नहीं करती, कुछ चीजें समय के साथ में होती हैं और उनको चढ़ा लो। कह दिया अच्छा नहीं है और पूजा में बहुत भक्ति नहीं है। पति पर कृपा बनी रहे, उनके दुश्मन ना उन्हें पीछे लगे, तुम्हारी तबीयत ठीक रहे, विद्यालयों में सफल हो जाए, बहू अच्छी हो जाए, कुल देवी पूजा स्वीकार कर ले, परिवार पर कृपा बनी रहे, भक्ति तुम्हारी बनी रहे। और कोई आगे अच्छा तुम्हारी सास सुधर जाए, सास की बुद्धि ठीक हो जाए, तुम्हारे पति की बुद्धि ठीक रहे, उनकी सोसाइटी बढ़िया चले, बेटी की लॉ में नौकरी लग जाए, बेटी घर बन जाए, बेटा ठीक हो जाए, बहू भी ठीक हो जाए, कोई बुद्धि ठीक हो जाए, अपने तुम्हारी याददाश्त तेज हो जाए, तुम्हारे घुटना ठीक हो जाए, तुम्हारा मोहल्ला ठीक हो जाए। आशीर्वाद और परिवार एक हो जाए, तीनों भाई एक हो जाए, आशीर्वाद। और हम तुम्हें गुरु मंत्र देते हैं और कब देंगे? अप्रैल में धाम आओगी ना, धाम आना, तब दीक्षा देंगे, मैं धाम करेंगे। और सबका भाव रहता है कितने प्रश्न कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा सब निपट जाए। सबके अंदर ये रहता है गुरु जी द्वारा मिलेंगे, मिलना नहीं होगा, एक बार में सब फ्री। हमारे सामने ये रहता है कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा पर्चा बन जाए, तो उनकी भी गलती नहीं है, ये भी तो सुविधा है। और बैठो, भगवान ऐसा मत करो, तो बेटी अपना काम नहीं करना। कहाँ रहते हो? सीताराम कहाँ रहते हो? यही सब अच्छे से। अच्छा अच्छा नजदीक आए, क्या विषय है? गाँव मैं
इससे नहीं बोला तो कुछ गड़बड़ की है। घर में दिक्कत के शराबा लोग खुशी लगे, बच्चों की रक्षा और कृपा चाहते हैं, आर्थिक तंगी भी है, शत्रु सुधरेंगे, उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, चिंता ना करें, मुकदमा पक्ष में होगा, आशीर्वाद है। आपको आशीर्वाद क्या नाम है? आओ ना, वहीं खड़े हो, वहीं खड़े हो। क्या नाम है? प्रियांशु। भगवान मेरे करें, आप डॉक्टर बनो, बुद्धि ठीक हो गए, बालाजी की कृपा हो गए, शास्त्री तुम्हारा ठीक है, जाओ किसी भी परिस्थिति में आप डॉक्टर बनो, आशीर्वाद। बहुत अच्छे हो, बहुत सरल हो, तैयारी तेज करो, हेल्थ पे लेके खुद पे ध्यान करो। हाँ, फिर दूसरों को ठीक करना, खुद को पहले ठीक करना। और अभी बीच में बहुत आलसी हो गए, आलस त्यागो, मोबाइल और बहुत एक्टिव बने रहो। लगभग 12 घंटा जो पहले बहुत अच्छी मेहनत करते थे, अब बीच बीच में कम हो जाता, फिर बढ़ा देते। अनवरत बनाए रहो, नियमितता बनाए रहो, ताकि कोई कमी नहीं है। हमको जो संकेत अपनी शक्तियों के रहे हैं, हर हाल में आप डॉक्टर बन करके बहुत भक्ति नहीं है। क्या आपका मुकदमा निकल जाए, भगवान जाए, और जब षड्यंत्र किया उनकी बुद्धि ठीक हो जाए। और गाँव में अभी सावधान रहना, अभी भी वो मारने के लिए तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और अभी भी षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं। बहुत सावधान रहना, बहुत सजग रहना। आशीर्वाद की सेवा करो, जान से मारने के लिए जान से मारने ये भी कैसे कैसे लोग हैं। ये भी ड्राइवर है, अच्छा ड्राइवर है। क्या नाम है? अच्छा हाँ, वहाँ राजमान कानमान ही हो। यहाँ किसी को अपना नाम, अपनी समस्या ये बताई तो नहीं? पांडे जी तुमने किसी ने उनसे पूछा तो नहीं? पक्का अच्छे से जाना, आपको पढ़ना है। बहुत ठीक करके उस समस्या को बता रहे थे आपके। राम बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, हर हर बोलो, क्या समाधान चाहिए जी? फिर पूछो, कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? अच्छा, स्क्रीन पर आपने भी कोई प्रश्न नहीं कहा, हमारे पास ये सब कुछ खास नहीं है। कृपा चाहते, भक्ति बहुत बढ़ेगी, केवल आशीर्वाद चाहते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, बालाजी का आशीर्वाद लेने ही आए। कॉरिडोर को क्या चाहते हैं? शिवाला, शिवस्थान का महादेव शिव बन गए। अभी समय अभी है, वहाँ की योग तो है, चंद्रमा बहुत तेज है, बहुत तीव्र गति से वहाँ लोगों के कार्य शुरू होते हैं, बड़ा करंट वाला स्थान है। और आने वाले दिनों में बहुत विकास हो, बहुत सुधारों का मेला लगेगा और आपकी स्मृति और दृढ़ हो गए, ऐसा आशीर्वाद। गुरु जी ने एक बात आपके लिए समस्या सवाल आपको जब पंचाक्षरी मंत्र आपको करना है, अनुष्ठान का बहुत धार डालदार, बहुत काम आपका संकल्प शिव अनुष्ठान का
आपको पंचाक्षरी पूर्ण स्वाय का सवाल आपका जब पूर्ण करना चाहिए। तो ये जब आप यदि पूर्ण करेंगे तो पूर्ण रूप से कॉरिडोर के लिए समर्पित कर देना, पूर्ण रूप से होता है। इस अनुष्ठान के प्रभाव से ऐसी परिस्थितियां नहीं, जल्दी ही कार्य संपन्न होगा। और हमारी कुंडली बहुत अच्छी है, साधना करते हो कुंडली विज्ञान जाते हो आप स्थान में बहुत अच्छी, बहुत सच्ची, खूब किताब में उनसे भगवान आया बहुत प्रसन्न। हमारे सन्यासी बाबा बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न, खूब भक्ति में समय मिले तो आइए और मन प्रसन्न और भक्ति भगवत राम सन्यासी बाबा की से अच्छा राजस्थान वाली हाँ जो सफेद रुमाल तौलिया बांधे हुए सिर पर रुमाल जैसे उसमें आ जाओ, सफेद शर्ट पहने हुए दादाजी आपकी ओर स्वीकार होगी। यहाँ कोने पर देखा एक बूढ़े दादाजी बैठे होंगे, बूढ़े दादाजी रुमाल लिए होंगे, सफेद शर्ट पहने बूढ़े दादाजी बैठे हैं, दाढ़ी सफेद दाढ़ी वाले रुमाल लिए होंगे। हाँ हमको दिखाई नहीं देते, दिखाई पड़ रहा है बुलाने में उनकी अर्जी लगती है। राम सन्यासी बाबा की, कागेश्वर बालाजी की, हर 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 आ जाओ बहन, तो हाथ जोड़े हुए पीला दुपट्टा डालेंगे। हाँ रोना नहीं है, आप बैठ जाओ बहन, पीछे वाली साथ में है कोई आपके, देख आ जाओ। हाँ सो गए राजस्थान माइक बंद कर दे, हम अपना कर दे आए कर दे मेरी बहन माई हमारा शक्ति माई पर घुमाओ, पैन घुमाओ, घरों घुमाओ, मन समाये चिल्ला पान खाए वालों का जी ना लगे क्या करें पड़ोसी को देख के पड़ोसी के जलन में हो मच्छर बीमारी है और उसे खा करके मुँह गिरा रहा है, इधर न चबाए मच्छर बीमारी क्या दो खिला दो आपका खत्म हो गया, कहीं नहीं सारा करे पान तम्बाकू का खोज तम्बाकू खवाए फिर हमारी तो डब्बी देखे खाए खाए के मुफ्त लाए इलाज करवा के मरा जाते पाने आशीर्वाद 2027 अभी लगी है, आप घर पे लगाइए जी, अलग से बांधिए, बालाजी की यहाँ भी लगी है और 2027 के प्रारंभ में आपके भाई का विवाह होगा। आशीर्वाद पर्चा समझ में आ गया, कोई संदेह वहाँ से नियम पूछो,
जो बहन जी अभी बुलाएंगे उनको भेजा जाए। राम ये इफेक्ट कम कर देना। साधु जी सीताराम। वहां कहाँ जा रही है बच्चन? आओ ना। उत्तराखंड से यहाँ कहाँ रहती हूँ? मुंबई में। नहीं, मुंबई को भैया डरना वरना नहीं है, हमारे दरबार में ये सब आते रहते हैं। हाँ, शांत बैठे रहना, ये सब चलता रहेगा। कहाँ से अब रोना नहीं तो तुम्हारी बात पूरी ना हो पाए। राम सीताराम। हमने लिख लिया, मैं लिखा हूं। क्या समाधान महाराज जी से चाहती हूँ पूछें। पति पौका पीते हैं? कहाँ है? नहीं आए। 4 प्रश्न लिखे आए, गलत सही रोगियों तुम जानो, गलत बोले तुरंत माइक उठाना, टोक देना। पहला, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कर्जा से बहुत ज्यादा हैरान है, मूलतया कर्ज की दिक्कत बनी हुई है, पति स्ट्रेस व तनाव में रहते हैं, मदिरा का पान करते हैं, बहुत ज्यादा मदिरा का पान करते हैं, सुधरेंगे, कर्जा मुक्ति 1.5 वर्ष के अंतर्गत हो जाएगी, आशीर्वाद है। क्या ये विषय सही है? कोई संदेह? जीवन में धाम पर कोई तंत्र मंत्र नहीं है, नकारात्मक शक्ति इस स्थान पर जरूर है, सब पर कृपा हो। एक मंत्र लिखा, हमको आप 7 तांबे के सिक्का देना, हम उसका कवच बना करके दे देंगे। 5 मंगलवार सिंदूर बालाजी को चढ़वाना है, ये मंगलवार को चढ़वाना है, सरसों के तेल का चूल्हा चढ़वाना है। हम बालाजी से प्रार्थना कर देगी, आपको नियम करना है, पेशी पूरी करना है। जाओ, भगवान बालाजी से दया करें, पति की भी बुद्धि ठीक होगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। कोई संदेह? बात समझ आ गई? हमारे बच्चों पे कृपा बनी रहे, कर्जा जल्दी खुल जाए, पति की ओर छोड़ दे रहे, लड़ाई कम हो गए, तनाव कम हो गए, तुम्हारी तबियत ठीक रहे, भोला शंकर महादेव की भक्ति बनी रहे, पूरा परिवार खुश रहे, बच्चे भी ठीक रहे। अब भगवान की पंचायती कमाता क्या करना? अब हम भूल जाते हैं। हमने बोल दिया वो यूट्यूब पे आ गया, तुम आगे सुधाम यूट्यूब पे देख लेना, तब करना। खुश जाओ रहना, जो जाओ, तुम्हारे घर की आए बढ़ाए दूर हो जाए। आशीर्वाद का एक के साथ एक फ्री हुई है। आशीर्वाद तुम्हारे बालक पे कृपा हो रहा, तुम्हारी तबियत ठीक है, आशीर्वाद अर्जी को नहीं करना चाहिए। सीताराम। चाय पत्ती खोली है तो चाय पत्ती के साथ बाल्टी फ्री। आओ राम। एक बालक यहाँ नाम जब करता हुआ बैठा है, खड़ा हो जा बेटा, टी शर्ट पहने, हाथ कुछ, हाँ आ जा, साथ में कोई बेटा, जिसमें बहुत शुक्रिया समय सुनावा था। और एक लड़की आई, प्रसाद लेकर के एक भैया विराजमान है पीछे में, प्रसाद लेकर के आई हैं, आ जाओ, तुम्हारी माता जी अर्जी लग गई है। राम। हाँ, चित्र लिए हुए भैया, हाँ आओ भैया, तुम्हारे साथ है कोई? आओ, तुम भी अकेले हो, हम भी अकेले। कहाँ रहते हो? मैं कर्नाटक। इधर? ओ, कर्नाटक से आए? गजब। ओ, पहली बार आए। हिंदी आता है? पढ़ लेते हो?
चश्मा का है भैया, इनका चश्मा दो आंख है। अच्छा 2022 में जब हम परभणी गए थे तब आप आए थे, कर्नाटक में कहाँ रहे थे? इधर इधर राम साधु जी हमने लिख लिया, क्या समाधान चाहते हो पूछो, पूछो जो तुम्हारा विषय हो पूछ कर सकते हो, जो तुम्हारे मन में आए। जी सब सही रहे और ठीक। हमने लिखा कोई प्रश्न सोचा नहीं था, परिवार पर कृपा हो, साधना करें बालाजी की, सभी प्रकार से सफलता मिलेगी। कर्जे का विषय लेकर के यह दरबार में आए हुए हैं, 7,80,000 का कर्जा है, चुक जाएगा आशीर्वाद है। क्या यही है बराबर? कोई संदेह? बराबर। हमारे ऊपर गुरु कृपा बहुत, दादाजी पितृ रूप में आशीर्वाद हैं, पितृ रूप में हैं और वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आप अपने घर पर एक बार जो है हनुमान पंचम की हनुमान जी की स्थापना जरूर करो, क्योंकि बीच में कलेश बहुत बढ़ जाता है, बीच में और खासकर बच्चों की बुद्धि बहुत उल्टी फुल्टी परिवार की जाती है। पंचम की हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवाएं, और अगर वैसी भी सिंधु वाली अष्ट धातु वाली पंचमुखी हनुमान जी और एक सिद्ध अभिमंत्रित नारी हम आपको अगले महीना देंगे। आपके धाम पे आना है, वहीं से वह सिद्ध नारी आपको देंगे। हम इसमें गुला में लिख देते हैं तो सिद्ध नारी आपको धाम से प्राप्त हो जाएगा। पंचमुखी हनुमान जी का इस तरह ने बोल दिया है, आप इस पर देखना। पंचमुखी हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति मंगाकर अपने घर पर स्थापित करना है, जिससे बीच बीच में क्लेश की शांति हो जाए। उनके आशीर्वाद के लिए आपका कर्जा शीघ्र ही चुक जाएगा और घर पर आपके वैसे भी दादा, आपके पितृ रूप में दादा की कृपा है। बहुत भक्त थे वो, बहुत भक्त थे वो, महान देवी भक्त थे, उनके ऊपर देवी की बहुत कृपा थी, उनका पूरे परिवार के आशीर्वाद है। बाकी दूसरा आगे चल करके जो आपने एक बार अर्जी लगाई होगी घर बैठ करके, मकान वाला कार्य भी आपका हो जाएगा। एक मकान का काम बना है, वो भी नया मकान की व्यवस्था हो जाएगी, आशीर्वाद है। कोई संदेह? बात एकदम सही, एकदम सही। राम साधु जी, गुरु जी, हाय हाय। हमारे साथ में है कोई? घरवाली छोड़िया, एक काम करो, बैठा लो घरवाली, आप यहाँ बैठ लो, घरवाली घरवाली आओ, उनके साथ में साथ मामले पड़े। तो हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की दरबार की अंदर बैठ लो यहीं पर, ऊपर बैठा लिया। हर 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 किसा खोखला है महाराष्ट्र के, कहाँ के? पुणे, पुणे में ही रहते हो? नारायण गांव है पुणे के पास, पहली बार आया होगा गांव? अच्छा, बदलापुर तरफ। किसी को अपना प्रश्न या विषय तो नहीं बताया, किसी ने पूछा तो नहीं, अर्जी पहली बार लग रही।
उनकी इच्छा तुम बहुत अच्छी पूरी कर गए। बताया तुम्हारी अर्जी क्यों लगी? नहीं पता। आपकी माता जी के कारण आपकी अर्जी लगी क्योंकि उनका शरीर नहीं है और तुम्हारी इच्छा थी कि हम अपनी माता जी को कथा सुनाएं। उस भाव से तुम लोग कथा के लिए बैठ रहे थे, इसी कारण तुम्हारी अर्जी लगी। जय। माइक से भी बोलो, बोलो क्या क्या प्रश्नों का उत्तर आप पाना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी भक्त थी, मैंने आपसे दीक्षा ली थी, लेकिन सोमवार के दिन, इसी सोमवार के दिन उनका देहांत हो गया। उसी दिन मुझे बच्चा हो गया था, तो वो पोते के देखने के लिए रास्ते में से आ रही थी, तब उनका बीच में एक्सीडेंट हो गया और उनका देहांत हो गया। तो उसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। एक ही दिन मुझे बच्चा हुआ, उसी दिन उनका देहांत हो गया। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं आगे किस रास्ते पे चलूँ और उनके आत्मा को शांति कैसे मिले, और मेरे परिवार के बारे में। और लास्ट एक ही प्रश्न से बोलिए कि आपको बड़ी उम्र लगे और दुनिया का हर आदमी बागेश्वर धाम का भक्त हो। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी भगवान की। घर पर कृपा होगी। नकारात्मक शक्तियों के कारण काम में परेशानी बनी हुई है, जिससे कुछ भी रास्ता समझ नहीं आ रहा है। जीवन उज्जवल होगा। स्वयं का रोजगार डालने से आपका रास्ता खुलेगा। माँ तुम्हारी परम भक्तिनी थी, उन्हीं को कथा सुनाने के भाव से सूक्ष्म रूप से लेकर आए हैं। वो शांत तृप्त होंगी, चिंता ना करें, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आपका स्वयं का रोजगार 8 माह के बाद खुलेगा। आशीर्वाद है। उनकी बात नहीं आई। बहुत देवी शुरू करी। कल की आरती आप निश्चय करना, ये चित्र करके करना। कल की कथा हम उनको विशेष रूप से सुनाएं। शिलायार सुनने टाइम खुलकर कल में मंच पर बुलाया है, आरती में बुलाना है, हमारी आज्ञा है। कल आप माता जी के निमित्त में भागवत की आरती और रामायण कथा की आरती करो, ठीक है? बाकी व्यापार के लिए हमने अर्जी लगा दी, खूब प्रकार ठीक है। कोई विशेष नकारात्मक नहीं है, पूरा नकारात्मक है, नेगेटिविटी है, वो हम उपाय करवा देंगे। कवच आपको दे देंगे, कल बनेगा तो कल ही कवच दे देंगे। खुश हो, पूरा परिवार खुश है। बाकी माता जी की शरीर शांति में कोई भी कंपन का कारण नहीं आया। देव योग का देव योग अपने मन में चिंता मत रखो, उनको शांति मिले, भगवत प्राप्ति मिले, भगवान के शरण में, और आपके पूरे परिवार को उनकी कृपा बनी है। कल की कथा की आरती इनके लिए आप स्वयं करो, हमारी आज्ञा है। अभी बनाए रखना है, स्वयं का रोजगार चालू करना है, शॉप खोलना है, 2027 में खुलना है, 7वें महीना यानी जुलाई के बाद खुलना है। तब तक तैयारी करना है, तब तक जो आपको महीना मिल रहा है उससे पैसा एकत्रित आपको करना है। इसके बाद में स्वयं के व्यापार पर जाना है। तो जो आपका गरीबों की सेवा करने का सपना, वो व्यापार से पूरा होगा। कोई संदेह? बात पूरी समझ? बेटा अगर ध्यान देना, नंबर मोबाइल नंबर लिख लो, इन्हें फोन लगा देना, टोकन दे देना। हाँ, टोकन मिलेगा कि आप दिखा देना कल आप। हाँ, ये माता जी का चित्र लिए रहना, तो मंच पे आना, आरती करना उनके लिए। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। आओ
भाई चंदा देवी, तुम्हारो चंदा एक मंच पे बैठो। आ तो जाओ भाई, चंदा देवी। आ जाओ तुम्हारे स्वामी जी मंच पे बैठे। कहाँ से आए? दीवा यहीं पे है, मुंबई में, थाने के पास में। जगह का नाम है, पहली बार आई हूँ। पनवेल गई थी पर मिल नहीं पाई। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, हरे हरे महादेव की जय। हेलो, बोलो क्या समाधान पाना चाहते हैं? बटालियन पूरे टीम ये केवल समझ कर सकता है, सारे बहुत अच्छे से समझता है जी। पूछे और इन तीनों कंपनी की पढ़े लिखे, पढ़ी लिखी, पढ़ो। इशारों में यह बालक समझता है, केवल समझता है, तबीयत ठीक रहेगी नहीं रहती। घर की कृपा चाहती है, यही विषय लेकर के आई है। स्वयं का मकान हो जाएगा, आशीर्वाद है। यही लिखा है बराबर। कोई तंत्र मंत्र नहीं है। ये बालक भले ही सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, कुछ समझता और पढ़ने में बहुत तेज है। बाला जी बहुत दया कर रहे, खूब नाम रोशन कर रहे, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और तुम्हें पता है इसी की अर्जी है, हाँ, तुम्हारी नहीं लगी। हाँ। सही हो जाओ, भगवान तुमका ध्यान रखे, भगवान ने समझ बुला आता है। बात तो बहुत तेज है, हमें तो तब पता लगा जब तक से गुरु जी ने लिखा है कि मैं शादी समझता बहुत खुश है, भगवान बहुत प्रसन्न है, हनुमान जी बहुत खुश है ना, वो नाम रोशन करे। हम उनको एक हनुमान जी का चित्र देंगे, हनुमान जी का एक विग्रह देंगे, बहुत खूब कृपा हो गई, आशीर्वाद। जाओ। इसके बाद राम, सीताराम, गुरु जी सीताराम, महाराज जी सीताराम, हर 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 महादेव। सबसे लास्ट में मास्क लगाए हुए जो बिटिया खड़ी है, सबसे अंत में मास्क लगाए हुए, हाँ, साथ में कोई तुम्हारे, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी लग गई। राम, और तुम्हें कहा लगा तो तुम्हें बुलाए ना गुरु जी, नजदीक नजदीक बारह मानो बुलाओ, बड़ा उल्टा सोचती मैं कटू। हाँ भाई भाई बेटा बहुत तेज है, ऐसे ही गोली गुरु जी बन गए फिर। राम, सीताराम, कोने पे एक मनोज नाम के भैया बैठे हैं, मनोज नाम की अर्जी,
कोने पर विराजमान है। आ जाओ भैया, तुम्हारी अर्जी लग गई है, आओ आ जाओ। टी शर्ट वाले मन आओ, साथ में है कोई? बच्चा होते हैं खाने लगी। राम रोजा छकली के मेरे बीच में हटो, अर्जी लगा रहे हैं। हाँ, ये हाफ टी शर्ट पहने हुए बालक है, हाफ टी शर्ट, ये भले आपके पीछे वाला, जस्ट आपके पीछे टी शर्ट पहने हुए। तो बहुत पढ़े लिखे हो बेटा, बड़ा दिमाग लगा रहे थे। आ जाओ हवेली में, आ जाओ, देख ली गुरु जी के अपने लोग तो बुलाते हैं, कहीं आ जाओ छठी क्या तुम तो नहीं आता। सारे यदि हमें कोई बिल्कुल शील का माना गुरु में। सर चंद्र राम राम बेटा, लापता हुए साथ में हम भी पाए, यदि अर्जी ना लगे तब भी हमसे मिल लेना जाके इसमें, ठीक है? तुम भी हमारे साथ में और कोने पे आ जाओ, कल के समय फिर भी मिलो। ये बच्चा दिमाग से गति लिए इसके हाथ दर्द करने लगी। आ जाओ बेटा, आ जा, उधर आ जा, सुनो बात करना, दिमाग से गति लिए खड़ा है बेचारा। चलो आओ, क्या नाम है? माता जी राम प्रसाद लेके आए, रोना है जरूर प्रसाद। माता जी कहाँ से आए हैं? साकी नाका, मुंबई में नाम भी गजब, एक नाला सुपारा, साकी नाका। पहली बार आई हूँ। मीरा रोड में हम बहुत साल पहले आए थे, जब बहुत विरोध किया था हमारा, सबसे पहले ही आए थे मुंबई में। रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु क्या समाधान चाहते हैं? जी जी, ये कौन है? अच्छा, माइक लगे, यदि हम गलत बोले तो तुम ठोक देना। पढ़ी लिखी हो? नहीं पढ़ी लिखी, माइक ले लो, हम बच्चा पढ़ते आ रहे, तुम सुनते आओ, हम गलत बोल रहे हैं तो हमें टोक देना।